हाय गाइस। आज का हमारा सेशन है काउंट फंक्शन पे। सो काउंट में हमारे पास वेरियस फंक्शंस हैं। काउंट, काउंट ए, काउंट बैक, काउंट इफ एंड काउंट इफ्स। ये सभी अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं। कई बार लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि काउंट ए और काउंट काउंट ब्लैंक में कंफ्यूजन होता है, जिसकी वजह से रॉन्ग फंक्शन वो चूज कर। सो आज हम इसको क्लैरिफाई करेंगे विद एग्जांपल्स। सो देखिए, सबसे पहले काउंट फंक्शन होता है तो काउंट करता है ओनली नंबर्स को। काउंट ए आपका किसी भी तरह का डेटा काउंट करता है। काउंट ब्लैंक ओनली ब्लैंक सेल्स को काउंट करता है। जबकि काउंट इफ में हम विद कंडीशन कुछ काउंट करना चाहते हैं तो वो यूज करते हैं, बट विद सिंगल कंडीशन। जबकि काउंट इफ में हम मल्टीपल कंडीशन यूज करके काउंट कर सकते हैं। और ये हमारे किसी भी तरह की कोर्स में काफी यूज होते हैं। कई कोर्स अगर हमें बनानी होती है तो उसमें हम बहुत यूज करते हैं इन फॉर्मूलाज को। सो आइए देखते हैं विद एग्जांपल्स। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल के साथ डेटा रखा है आपको। इसमें आप देख सकते हैं कि बी कॉलम में मैंने कुछ जो डेटा रखा है उसमें सिर्फ नंबर्स हैं। सी कॉलम में ओनली टेक्स्ट है। और डी कॉलम में मैंने कुछ कॉम्बिनेशन रखा है, उसको अभी एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इनके लिए तीन फॉर्मूले यूज किए हैं। काउंट, काउंट ए एंड काउंट ब्लैंक। और आप देख रहे हैं कि इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। और सी कॉलम मैंने ये काउंट करवाया है, तो आप देख सकते हैं कि इसका रिजल्ट है 7। काउंट ए में भी सी कॉलम के लिए रिजल्ट है 7, जबकि काउंट ब्लैंक में उसका रिजल्ट है 0। सेम सी कॉलम में मैंने फॉर्मूले सेम फॉर्मूले यूज किए हैं। काउंट का रिजल्ट आ रहा है इसमें 0। रीजन कि यहाँ पे ओनली टेक्स्ट है, कुछ भी नंबर नहीं। जैसा मैंने आपको बताया कि काउंट ओनली नंबर्स को काउंट करता है। जबकि काउंट ए में 7 है। इसका रीजन है कि ये नंबर्स और किसी भी तरह का डेटा काउंट करता है, चाहे वो टेक्स्ट में हो, चाहे नंबर में हो, चाहे एरर्स हो, चाहे आपने स्पेस वगैरह भी इंक्लूड किया हो किसी सेल में, तो उसको भी काउंट करता है। एंड काउंट ब्लैंक, ये आपका ओनली ब्लैंक सेल्स को काउंट करता है जिसमें सेल कंप्लीटली ब्लैंक हो। तो इन दोनों का रिजल्ट 0 है। जबकि डी कॉलम में आप देखिए, काउंट जो काउंट कर रहा है वो 2 काउंट कर रहा है। 2 इसलिए काउंट कर रहा है क्योंकि यहाँ पे मेरे पास दो नंबर्स हैं। ये मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा रखा हुआ है, फिर नंबर, डेटा एंड एरर्स सब कुछ है। तो देखिए, काउंट का रिजल्ट आ रहा है ओनली 2, क्योंकि ओनली 2 सेल में नंबर्स है मेरे पास। काउंट ए का रिजल्ट आ रहा है 6। यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि 6 क्यों है और काउंट ब्लैंक का रिजल्ट 1 क्यों है, जबकि यहाँ पे आपको दो सेल्स दिख रही हैं जिनमें डेटा नहीं है। तो देखिए, काउंट ए इसलिए 6 काउंट कर रहा है क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 5 सेल्स और डेटा है। बट ये जो मेरे पास एक सेल है यहाँ पे, ये ब्लैंक है। बट ये जो लास्ट सेल है यहाँ पर मैंने एक स्पेस यूज किया हुआ है। तो चाहे इसमें स्पेस यूज किया हो या कोई भी किसी भी तरह का आपने डेटा रखा हो, अगर सेल कंप्लीटली ब्लैंक नहीं है तो काउंट ए उसको काउंट करेगा। जबकि काउंट ब्लैंक में ओनली वही सेल काउंट होगी जो कंप्लीटली ब्लैंक है। तो यहाँ पे जिस सेल में मैंने स्पेस रखा हुआ है वहां पे वो काउंट ए में काउंट ए में काउंट हो रही है, बट काउंट ब्लैंक में काउंट नहीं हो। ये मैंने एग्जांपल के रिजल्ट के साथ यहाँ पे आपको दिखाने की ट्राई की है। देखिए, विद एरोस, यहाँ पे मैंने लेंथ फंक्शन के साथ फॉर्मूला लगाया है जो मुझे दिखा रहा है कि किस सेल में कितनी लेंथ। ये जो मेरा स्पेस यूज हुआ है इसकी लेंथ 1 दिखा रहा है। इसमें इट मीन्स कि यहाँ पे मेरे पास डेटा है, भले ही वो ब्लैंक। तो ये काउंट ब्लैंक उस सेल को काउंट नहीं कर रहा है, जबकि काउंट ए उस सेल को काउंट कर रहा है, इसलिए इनका रिजल्ट 6 और 1 है। और ये काउंट ओनली नंबर सेल्स को काउंट कर रहा है जिसमें ओनली नंबर्स, नंबर वैल्यूज है। तो ये आपके लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन हो जो आपको इन फ्यूचर काम आएगी। अब इसके बाद हमारे पास बचते हैं काउंट इफ एंड काउंट इफ्स। तो काउंट इफ का एग्जांपल हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पे मेरे पास कुछ डेटा है, डेट, रीजन, बिल्डर एंड यूनिट्स, दीज ऑल। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ इन पर्टिकुलर बिल्डर्स की अक्यूरेंस काउंट करूँ कि कौन सा बिल्डर कितनी बार रिपीट होगा। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करते हैं काउंट इफ। देखिए, जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हमने काउंट इफ यूज किया है। काउंट इफ में हम क्या करते हैं कि पहले हम काउंट इफ को ओपन करते हैं और यहाँ पे हम देते हैं रेंज, वो रेंज जो हमें काउंट करवानी है। अब ये हमारी रेंज है जिसमें हम चाहते हैं कि काउंट हो, बट आफ्टर दैट वी हैव क्राइटेरिया कि किस क्राइटेरिया के बेस पे हम इसको काउंट करवा रहे हैं। तो काउंट करना है कि उसमें B11, इट मीन्स ये नेम वो जो B11 में एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, ये सिर्फ काउंट कर रहा है अगर C2 टू C7 में डग मेरा रिपीट हो रहा है।
देखिए ओनली वन टाइम है, इसलिए ओनली रिजल्ट वन है। और यही फॉर्मूला मैंने नीचे यूज किया है, तो उनकी काउंट यहाँ पे आ गए। डेव मेरा टू टाइम आ रहा है, ब्रायन टू टाइम एंड लैरी भी टू टाइम। ये सिंगल कंडीशन के लिए अगर मैं यूज कर रहा हूँ, हम काउंट इफ यूज कर सकते हैं। बट अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशन हो, जैसा कि हमने इस एग्जांपल में दिखाया है कि यहाँ पे बिल्डर नेम तो ये है, बट साथ में मैं कंडीशन यूज कर रहा हूँ, मेरे पास रीजन जो है वो सेंट्रल है। यहाँ पे हम काउंट इफ यूज करेंगे। काउंट इफ हमारा यहाँ पर यूज नहीं होगा, जो ओनली वन कंडीशन को कंसिडर करता है। तो देखिए, ये भी हमारा सिमिलर फॉर्मूला है। जस्ट हम यहाँ पे पहले काउंट इफ ओपन कर रहे हैं, उसके बाद पहली कंडीशन हमने सिमिलर मेंशन की है, जहाँ पे मैंने दिया है B2 तो C2 हमें काउंट करवाना है, जो हमारा काउंट रेंज है। उसके बाद मैंने उसको कंडीशन दी है, क्राइटेरिया वन जो मेरा है कि उसमें C2 तो C7 में मेरा नेम होना चाहिए जो B11 है। देन सेकंड कंडीशन मैंने सेम फॉर्मेट में ऐड कर दी है कि सेकंड कंडीशन मेरा बी कॉलम में क्या होना चाहिए, सेंट्रल C10। C10 मैंने फिक्स कर रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंट्रल का रिजल्ट ये आ रहा है। अगर मैं इसको चेंज करूँ, ईस्ट कर दूं, तो देखिए रिजल्ट चेंज। तो आप देख सकते हैं काउंट इफ हम यूज करते हैं सिंगल कंडीशन के लिए, और काउंट इफ हम यूज करते हैं मल्टीपल कंडीशंस के लिए।